13 मई बुधवार का पावन दिन, और इस दिन आ रही है परम कल्याणकारी सर्व सुख प्रदायिनी महान अपरा एकादशी। अपरा एकादशी का नाम ही अपने आप में इसके गुण को दर्शाता है। अपरा अर्थात जिसका कोई पार न हो, जिस एकादशी का पुण्य अपार हो, जिस एकादशी को करने से मिलने वाला धन और वैभव अपार हो, उसे अपरा एकादशी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में और पुराणों में इस एकादशी को अत्यंत ही शक्तिशाली और चमत्कारी बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ श्री हरि नारायण का ध्यान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए विदा हो जाती है। बुधवार का दिन वैसे भी बुद्धि और विघ्नहर्ता श्री गणेश का दिन माना जाता है, और जब बुधवार के दिन एकादशी की तिथि का महासंयोग बनता है तो यह अपने आप में एक अद्भुत और सिद्ध योग बन जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। यदि आप लंबे समय से धन की कमी से जूझ रहे हैं, आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, कोई ना कोई बीमारी या परेशानी हमेशा घर के किसी न किसी सदस्य को घेरे रहती है, या फिर आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में उन्नति नहीं मिल पा रही है, तो आज का यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसा अचूक, सरल और अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसमें आपको केवल एक चुटकी हल्दी की आवश्यकता होगी। जी हां, केवल एक चुटकी हल्दी आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर उसे स्वर्ण की भांति चमका सकती है। हल्दी को हमारे सनातन धर्म में अत्यंत ही पवित्र और मांगलिक वस्तु माना गया है। कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई भी पूजा पाठ हो, हल्दी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि नारायण से है। इसका पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। जब आप एकादशी के दिन हल्दी का प्रयोग करते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने लगती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से, बिना एक भी शब्द छोड़े अंत तक सुनते रहिए, क्योंकि आज हम आपको इस उपाय की एक एक बारीक से बारीक बात बताएंगे ताकि आपसे कोई भी भूल ना हो और आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अपरा एकादशी का हमारे जीवन में इतना अधिक महत्व क्यों है। हमारे आर्षि मुनियों ने वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से इस एकादशी को पापों का नाश करने वाली और अपार धन देने वाली एकादशी कहा है। मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने कई ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका दोष उसे भुगतना पड़ता है। कई बार हमें पता भी नहीं होता और हमारे पितृ हमसे रुष्ट होते हैं, या हमारे घर में कोई वास्तु दोष होता है जिसके कारण हमारे बनते हुए काम भी अंतिम समय में आकर बिगड़ जाते हैं। अपरा एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त यह एक चुटकी हल्दी का उपाय करते हैं तो आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी जाने अनजाने दोष समाप्त होने लगते हैं। इस दिन की शुरुआत आपको बहुत ही पवित्रता के साथ करनी चाहिए। 13 मई बुधवार की सुबह प्रयास करें कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर और मन दोनों में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन करें और मन ही मन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान करते समय यदि संभव हो तो अपने नहाने के पानी में केवल एक चुटकी हल्दी अवश्य मिला लें। हल्दी मिले जल से स्नान करने से न केवल आपका शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आपके चारों ओर का आभा मंडल अर्थात आपका ऑरा पूरी तरह से सकारात्मक हो जाता है। यह आपके गुरु ग्रह को भी बलवान करता है, जिससे आपके अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत ही शुभ माना गया है। यदि आपके पास पीले वस्त्र न हो तो आप कोई भी हल्के रंग के साफ कपड़े पहन सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्र धुले हुए और पवित्र होने चाहिए।
इसके बाद अपने घर के पूजा घर की अच्छी तरह से सफाई करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को स्नान कराएं या पोंछकर साफ करें। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान नारायण को पीले फूल अत्यंत प्रिय हैं। इसके साथ ही उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग या पूजा स्वीकार नहीं करते। अब हम आते हैं उस मुख्य और महाचमत्कारी उपाय की ओर, जो आपको इस अपरा एकादशी के दिन अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए केवल एक शुद्ध कटोरी, थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल और एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी। ध्यान रखें कि जो हल्दी आप इस उपाय के लिए प्रयोग कर रहे हैं वह झूठी ना हो और रसोई घर के मसालों में से न ली गई हो। सबसे उत्तम तो यह होगा कि आप पूजा के लिए एक अलग हल्दी का पैकेट रखें, या फिर साबुत हल्दी की गांठ को घर पर ही घिसकर या पीसकर उसका पाउडर बना लें। शुद्धता का इस उपाय में सबसे अधिक महत्व है। पूजा के समय अपने आसन पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने वह कटोरी रखें। अब अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से एक चुटकी हल्दी उस कटोरी में डालें। हल्दी डालते समय मन ही मन श्री हरि नारायण के नाम का जप करते रहे। आप नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप कर सकते हैं। इसके पश्चात उस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो आप घर का शुद्ध पीने का पानी भी मिला सकते हैं। अब अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, अर्थात जिस उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, उससे इस हल्दी और जल को अच्छी तरह से मिला लें और एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। इस हल्दी के लेप को तैयार करते समय आपकी भावना पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि यह केवल एक साधारण हल्दी नहीं है, बल्कि यह मेरे प्रभु श्री हरि का आशीर्वाद है, जो मेरे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और सुख समृद्धि के द्वार खोल देगा। आज जब यह लेप तैयार हो जाए तो सबसे पहले इस हल्दी से भगवान विष्णु के श्री चरणों में एक छोटा सा तिलक लगाएं और उसके बाद माता लक्ष्मी के चरणों में भी हल्दी अर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, मेरे घर में स्थिर रूप से वास करें और मेरे जीवन के सभी अभावों को दूर करें। इसके बाद आपको इस कटोरी को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। हमारे शास्त्रों में घर के मुख्य द्वार को अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा, धन और देवी देवताओं का प्रवेश घर के मुख्य द्वार से ही होता है। यदि घर का मुख्य द्वार अशुद्ध हो या वहां किसी प्रकार का दोष हो तो घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। इसलिए मुख्य द्वार की दहली अर्थात चौखट का पूजन करना अत्यंत ही फलदायी होता है। मुख्य द्वार पर पहुंचकर सबसे पहले द्वार के दोनों ओर थोड़ा सा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। अब उस कटोरी में रखे हल्दी के लेप से अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक सुंदर और स्पष्ट स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाते समय ध्यान रखें कि उसकी रेखाएं सीधी और स्पष्ट हों। स्वास्तिक हमारे सनातन धर्म में श्री गणेश और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब आप एकादशी के दिन हल्दी से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो यह एक सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है। घर के अंदर आने वाली कोई भी नकारात्मक शक्ति इस स्वास्तिक को पार नहीं कर पाती और बाहर ही समाप्त हो जाती है। स्वास्तिक बनाने के पश्चात मुख्य द्वार की चौखट के दोनों कोनों पर हल्दी की एक एक बिंदी भी लगाएं और मन ही मन यह प्रार्थना करें कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, मेरे घर के द्वार आपके स्वागत के लिए सदैव खुले हैं। कृपया मेरे घर में पधारें और स्थिर रूप से निवास करें। इसके बाद यदि कटोरी में थोड़ी हल्दी बच जाए तो उससे अपने घर के तिजोरी के बाहर या जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं वहां पर भी एक छोटा सा स्वास्तिक या तिलक लगा दें। यह उपाय आपके धन में लगातार वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस उपाय को करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना
अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह कि जब आप यह उपाय कर रहे हों तो मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार न लाएं। घर का माहौल बिल्कुल शांत और भक्तिमय होना चाहिए। प्रयास करें कि इस समय घर में कोई वाद विवाद ना हो। दूसरी बात, एकादशी के दिन घर में पूर्ण रूप से सात्विकता का पालन होना चाहिए। इस दिन भूलकर भी घर में चावल नहीं बनने चाहिए और न ही किसी सदस्य को चावल का सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग भी पूरी तरह से वर्जित है। यदि आप एकादशी का उपवास रख रहे हैं तो यह बहुत ही उत्तम बात है। उपवास रखने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। लेकिन यदि आप किसी कारणवश, जैसे स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण उपवास नहीं रख पा रहे हैं, तब भी आप इस हल्दी वाले उपाय को कर सकते हैं। बस आपको दिन भर सात्विक भोजन ग्रहण करना है और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है। अपरा एकादशी के दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब आप हल्दी का यह उपाय कर लें तो उसके पश्चात किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी मंदिर के पुजारी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आप पीले फलों का दान कर सकते हैं, जैसे केले या आम। इसके अलावा आप चने की दाल, पीले वस्त्र या फिर धन का दान भी कर सकते हैं। दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है और शास्त्र कहते हैं कि जो हम देते हैं वही कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटता है। इस दिन शाम के समय का भी एक विशेष महत्व होता है। गोधूली वेला में, अर्थात जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय अपने घर के पूजा मंदिर में और तुलसी माता के समक्ष एक एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दीपक में यदि संभव हो तो एक छुटकी हल्दी या थोड़ी सी केसर डाल दें। इस हल्दी वाले दीपक की रोशनी जब आपके घर में फैलेगी तो वह आपके घर के कोने कोने से दरिद्रता के वास को समाप्त कर देगी। तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाते समय उनकी 3 परिक्रमा अवश्य करें और उनसे अपने परिवार के सुख और स्वास्थ्य की कामना करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या उन्हें जल अर्पित करना वर्जित होता है। इसलिए केवल उनके समक्ष दीपक जलाएं और मानसिक रूप से प्रणाम करें। चलिए अब हम इस अपरा एकादशी की उस पावन कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने मात्र से ही बड़े से बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है। कथा को बहुत ही शांत चित्त होकर सुनिएगा, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि एकादशी व्रत की कथा सुने बिना इस व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक अत्यंत ही धर्मपरायण और सत्यवादी राजा राज्य करते थे। राजा महीध्वज अपनी प्रजा से पुत्रवत स्नेह करते थे और उनके राज्य में चारों ओर सुख और शांति का साम्राज्य था। राजा महीध्वज का एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत ही क्रूर, पापी और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई राजा महीध्वज से मन ही मन बहुत ईर्ष्या करता था और हर समय उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता रहता था। राजा महीध्वज अपने भाई के स्वभाव से अनभिज्ञ थे और वे उस पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन अवसर पाकर पापी वज्रध्वज ने अपने ही बड़े भाई राजा महीध्वज की धोखे से हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात उसने राजा के शव को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण और छल से मारे जाने के कारण राजा महीध्वज की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और वे उसी पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर निवास करने लगे। प्रेत योनि में जाने के बाद राजा अत्यंत ही कष्ट भोग रहे थे। उस मार्ग से गुजरने वाले हर राहगीर को वह प्रेत परेशान करता था, जिसके कारण उस रास्ते से लोगों का आना जाना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात उसी मार्ग से धौम्य नामक एक महान और सिद्ध आशी गुजर रहे थे। ऋषि धौम्य अपने तपोबल से अत्यंत ही तेजस्वी थे। जब वे उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे
तो राजा महिध्वज का प्रेत उनके समक्ष प्रकट हुआ। ऋषि धौम्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत के भूतकाल को देख लिया और वे समझ गए कि यह कोई साधारण प्रेत नहीं बल्कि राजा महिध्वज की आत्मा है, जिसे उसके ही भाई ने छल से मार दिया था। राजा की दुर्दशा देखकर ऋषि धौम्य का हृदय करुणा से भर गया। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत को अपने तपोबल से शांत किया और उसे सदुपदेश दिया। राजा महिध्वज की आत्मा ने आर्षि से प्रार्थना की कि हे महात्मन, मुझे इस कष्टकारी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताइए। मैं इस योनि में असहनीय पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं। तब ऋषि धौम्य ने कहा कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी के व्रत का पुण्य अत्यंत ही महान है। मैं तुम्हारे निमित्त इस अपरा एकादशी का व्रत करूंगा और उस व्रत का सारा पुण्य तुम्हें अर्पित कर दूंगा। ऋषि धौम्य ने विधि विधान पूर्वक अपरा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हुए अपने व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को दान कर दिया। अपरा एकादशी के उस अपार पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज को तत्काल ही प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और एक दिव्य रथ राजा को लेने के लिए पृथ्वी पर आया। राजा महिध्वज ने दिव्य रूप धारण करके ऋषि धौम्य को साष्टांग प्रणाम किया और उनका धन्यवाद करते हुए वे श्री हरि के परम धाम वैकुंठ को चले गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपरा एकादशी का पुण्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि वह मनुष्य को प्रेत योनि जैसी भयंकर और कष्टदायी स्थिति से भी मुक्त करा सकता है, जब यह एकादशी किसी मृत आत्मा का कल्याण कर सकती है। तो जरा सोचिए कि जीवित रहते हुए यदि आप इस दिन भगवान का पूजन और हल्दी का यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में कितने बड़े चमत्कार हो सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल होते हैं, लेकिन भगवान श्री हरि इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हमें एकादशी जैसे पावन दिन दिए हैं ताकि हम अपने कर्मों को सुधार सकें और अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकें। हल्दी का यह उपाय आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने की क्षमता रखता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, वह दिन रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी उसे उसकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल पाता और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाग्य का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। जब बृहस्पति ग्रह कुंडली में कमजोर होता है या उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो व्यक्ति को हर काम में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हल्दी सीधे तौर पर बृहस्पति को मजबूत करने का कार्य करती है। जब आप बुधवार के दिन, जो कि बुध ग्रह का दिन है, हल्दी का प्रयोग करते हैं तो बुध और गुरु का एक बहुत ही सुंदर सामंजस्य बनता है। बुध व्यापार, बुद्धि और वाणी का कारक है और गुरु धन, ज्ञान और भाग्य का कारक है। इन दोनों शक्तियों के मिलने से आपके जीवन में धन आगमन के नए स्रोत खुलने लगते हैं। यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसका विवाह लंबे समय से तय नहीं हो पा रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो इस अपरा एकादशी के दिन उस सदस्य के हाथों से भी यह हल्दी का उपाय अवश्य करवाएं। भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित की गई हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी लेकर ही उस सदस्य के माथे पर और कंठ पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं शीघ्र ही दूर होने लगेंगी और शीघ्र ही किसी अच्छे घर में संबंध तय हो जाएगा। इसके साथ ही यदि आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं या आपके शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं तो अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें हल्दी की 5 साबुत गांठें अर्पित करें और पूजा पूर्ण होने के पश्चात उन गांठों को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लें। यह एक रक्षा ताबीज की तरह कार्य करेगा और आपके शत्रुओं की बुद्धि को शांत करेगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि यह उपाय 13 मई बुधवार के दिन ही करना है। इस दिन पूरे घर के वातावरण को सुगंधित और पवित्र बनाए रखें। घर में सुबह और शाम के समय गुग्गुल या लोबान की धूप अवश्य दिखाएं। धूप की सुगंध से घर की हवा में मौजूद
सभी प्रकार के नकारात्मक कीटाणु और ऊर्जा नष्ट हो जाती है और देवी देवताओं का आगमन सरल हो जाता है। इस दिन अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के प्रसन्न होने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि आप भगवान की कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन आपके घर के बुजुर्ग आपसे असंतुष्ट हैं, तो आपकी कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब हम इस उपाय के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हल्दी में प्राकृतिक रूप से एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जब हम घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का लेप लगाते हैं या स्वास्तिक बनाते हैं, तो बाहरी हवा के साथ घर के अंदर प्रवेश करने वाले सूक्ष्म कीटाणु वहीं नष्ट हो जाते हैं, जिससे घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। और मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप सुबह सुबह उठकर अपने मुख्य द्वार पर एक सुंदर पीला स्वास्तिक देखते हैं, तो आपके मन में एक असीम शांति और सकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता है। यही सकारात्मक भाव दिन भर आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाने के लिए प्रेरित करता है। अक्सर लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या यह उपाय केवल महिलाएं ही कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बस शर्त केवल इतनी है कि उपाय करने वाले व्यक्ति का मन शुद्ध होना चाहिए और उसकी ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए। यदि घर की महिलाएं इस उपाय को करती हैं, तो इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि महिलाओं को घर की लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब घर की लक्ष्मी अपने हाथों से मुख्य द्वार का पूजन करती है, तो साक्षात धन लक्ष्मी खींची चली आती है। एकादशी की रात्रि का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन रात्रि में जागरण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। यदि आपके लिए पूरी रात जागना संभव न हो, तो कम से कम रात को सोने से पूर्व कुछ समय के लिए भगवान विष्णु के भजनों का श्रवण करें या उनके नाम का स्मरण करें। रात्रि के समय घर के मंदिर में एक छोटा सा प्रकाश अवश्य रहने दें। मंदिर को पूरी तरह से अंधकार में न रखें। इस अपरा एकादशी पर ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है कि जो लोग इस दिन सच्चे मन से श्री हरि की शरण में जाएंगे, उनके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यदि आज आपके जीवन में दुख है, तो कल सुख भी अवश्य आएगा। आवश्यकता है तो बस धैर्य रखने की और सही समय पर सही उपाय करने की। 13 मई का यह दिन आपके लिए एक ऐसा ही सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी और यह एक छुटकी हल्दी का महा उपाय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपके मन में इस उपाय से संबंधित कोई भी संशय या प्रश्न हो, तो आप पूरे विश्वास के साथ इसे करें, क्योंकि ईश्वर केवल आपकी भावना के भूखे होते हैं। यदि आपकी भावना सच्ची है, तो छोटी सी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो जाती है, और यदि भावना में खोट है, तो 56 भोग भी व्यर्थ हो जाते हैं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आपके घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहे। आपका परिवार स्वस्थ और सुखी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। आप सभी अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मन ही मन प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, नमो भगवते वासुदेवाय।